जो आप लोगों ने अखबार में पेपर छापा कि अगर खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं और अपर कास्ट के मंत्री कुर्सियों पे बैठे हैं, दलित समाज का मंत्री कुर्सी खाली होने के बावजूद खड़ा रहता है। भोजन जब करते हैं तो उनको थाली में मिलता है और इनको पत्तल में मिलता है। आपको सदैव दिखता होगा क्या क्या कहते हैं, बोले थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में आया, क्या किसी का आया? पूछ लीजिए आप। 2 करोड़ नौकरी देने को तो जाने दीजिए, उनका इतना झूठा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। चुनावी माहौल जो उत्तर प्रदेश का है 2022 का काफ़ी गर्माता हुआ जा रहा है। कोई भी नेता किसी भी पार्टी का चूक करने के लिए इस बार तैयार नहीं है। बात की जाए अगर बीजेपी की, तो भी लगातार परिवर्तन यात्रा, विजय यात्रा निकाल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी निकाल रही है और अखिलेश यादव भी समाजवादी से कहीं किसी से कम और पीछे नहीं दिख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि MIM पार्टी भी इस बार बहुत जोरों शोर से उत्तर प्रदेश में उसने दस्तक मारी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2022 में किसकी कुर्सी होगी, किसका CM होगा। हम आज खड़े हैं जिला बाराबंकी की विधानसभा दरियाबाद 270 में, जहाँ पे जो SC समाज का वोटर है, सिर्फ अगर हम कह लें तो रावत बिरादरी का लगभग 90,000 है और SC की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख है। ये बाराबंकी के अंदर बाहुल सीट मानी जाती है हरिजन की। यहाँ से जो भावी प्रत्याशी होने वाले हैं वो हैं जग प्रसाद रावत, जो कि इससे पहले जिला पंचायत भी रह चुके हैं। यहाँ पे भारी संख्या में लोग हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। हम एक एक से आपकी मुलाकात करवाएंगे और एक एक का परिचय कराएंगे। के रावत जी, इससे पहले भी यहाँ पे यह जिला पंचायत भी रह चुके हैं। सर, ये बताइए कि दरियाबाद विधानसभा के अंदर जिस तरह से बीजेपी ने अपना शिकंजा कस लिया है और ये सीट अब बीजेपी की कही जाती है कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है कि यह बाहुल सीट है, बहुजन की सीट है और इसके अंदर लगभग 90,000 रावत है और 1.5 लाख हरिजन पाए जाते हैं? आपको लगता है कि आप यहाँ से बीजेपी को देखते हुए आप यहाँ से सीट निकाल सकते हैं? 100% सीट निकालूंगा। पहली बात मैं आपको अवगत करा दूं कि दरियाबाद विधानसभा में केवल पासी समाज का 1,15,000 वोट है। शेष हमारे जो आपने अनुसूचित जाति की बात की है, इन सबको मिला दिया जाए तो वो लगभग उसमें पासी हो गया, चमार हो गया, कोरी हो गया, धोबी हो गया। बहुजन समाज पार्टी या जो दलित वर्ग है, कम से कम 2.25 लाख की संख्या में दरियाबाद विधानसभा में आज प्रेजेंट टाइम में वोटर है। तो मैं इस बहन जी का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, बहन जी ने जो हम लोगों पे भरोसा किया है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी दरियाबाद विधानसभा सीट जीतकर मंडल के साथ साथ हो सकता है यूपी में नंबर 1 स्थान पे जाए और यहां पर मौजूदा सरकार की भारतीय जनता पार्टी को तृतीय स्थान मिलना सुनिश्चित है। इससे कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी तो कहती है कि हमने विकास किया है, और अगर बात की जाए रावत समाज की तो उनके सांसद भी हैं, काफ़ी मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन जब दलितों की बात आती है तो ये बात क्यों नहीं उठती? आपको मैं बता दूं, बीजेपी चाहे लाख दावे करे कि मैं पासी समाज के लोगों को देखा और मीडिया के बंधुओं ने अखबार में दिखाया कि दलित समाज का मंत्री जरूर उन्होंने लालीपाप दे दिया, जिस तरह कुत्ते के सामने छोड़। आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत रहे हैं, आज भी दलित समाज की हैसियत ये है कि आप स्वयं देख सकते हैं कि उनका मंत्री थाली में खाता है और दलित समाज के व्यक्ति को पत्तल में दिया जाता है। यही बराबरी है, यही आप राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। कैसा राम राज्य, जब हमको इंसानियत का दर्जा नहीं प्राप्त है, हमको अपने साथ बराबरी का हक नहीं देते हैं। आज इस देश में 75 वर्ष हो रहे हैं संविधान को लागू हुए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चुनाव के दौरान ही हमको उपयोग करते हैं। उसी समय हम याद आते हैं, हमारे घर में तो आके हमारे साथ भोजन करते हैं, लेकिन मेरे समाज के किसी भी दलित के बेटे को अपने समाज के साथ कभी भोजन करते हुए दिखाया? केवल वोट की राजनीति करते हैं। आज आपने देखा वो बहुत अच्छा सा गाना गा रहे हैं कि हम सब मुफ्त अनाज दे रहे हैं। साथियों, आप बता दो, जितने का अनाज नहीं होता है उतने की वो पैकेट बनती है, मोदी और योगी जी की तस्वीर बनती है। केवल उत्तर प्रदेश में केवल वोट के लिए ही तो ये किया जा रहा है, अन्यथा पूरे भारत में करके दिखा दें, इनमें दम है तो।
केवल बरगलाने का काम किया जा रहा, विकास के नाम पे तो शून्य है। मैं अलग की बात नहीं करता हूँ, आपकी दरियाबाद विधानसभा की बात करता हूँ। दरियाबाद से सफदरजंग की सड़क पर आप चले जाइए, इन्होंने तो कहा था पूरा हिंदुस्तान गड्ढा मुक्त होगा, लेकिन आप खुद अपनी आंखों से चलकर देख लीजिए, गड्ढा युक्त सड़कें आपके सामने मौजूद होंगी। इनको केवल फरेब करना आता है, केवल झूठ बोलना आता है। दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज को और इस देश को बेचने का काम इनको आता है। ये किसी का विकास नहीं, ये केवल विनाश कर रहे हैं। उसका साक्षात गवाह आप लोग स्वयं देख लो। इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेचने लगे हुए। देश की कौन सी, इनके ज़माने में कौन सी फैक्ट्री डेवलप की गई? कब इनको दलित याद आया? जब वोट आती है तब। राम, आप राम के नाम पे वोट मांगते हो। राम क्या आपके नाम बैनामा है? राम तो सर्व समाज के हैं, सर्वव्यापी हैं। अच्छा, जैसे कि आपने श्री रामचंद्र जी की बात की, तो ये कहीं ना कहीं कहा जाता है, आप ही के समाज के लोग कहते हैं कि बीजेपी अगर इलेक्शन की बात आती है तो वो भगवान को इस्तेमाल करती है। सही कहती है। क्या भगवान आप ही के हैं? हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अयोध्या से ही अपना सारा कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने वहाँ स्पष्ट पूरे देश को ये अपने संबोधन में कहा कि राम केवल बीजेपी के नहीं, राम तो सबके हैं। और आप भी मानते हो राम सबके हैं? क्या राम केवल भारतीय जनता पार्टी ने उनका पेटेंट करा रखा है? राम तो सबके हैं और सबके मान्य हैं, सबके आराध्य हैं, सभी लोग उनको मानते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या इस बार जो चुनाव होगा वो धर्म पे होगा या विकास पे होगा या परिवर्तन पे होगा या नौकरी पे होगा या रोजगार पे होगा? इस बार का चुनाव विकास पर होगा, रोजगार पर होगा, और जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है उसको रोकने के लिए। ये तो जुमला है। आप बताओ, खुलेआम दिन दहाड़े लड़कियों के साथ रेप होता है, उनका मर्डर होता है, क्या आप लोगों को नहीं दिखाई देता है? स्कूल कॉलेजों में क्या व्यवस्था चल रही है, वो तो सब कुछ सही बोलते हैं। आपने अभी करंट में बता दूं, पेपर अखबारों में खुद बोल रहे थे कि 12 तारीख को पूरे प्रदेश में 2 गुना गल्ला फ्री में दिया जाएगा। आप किसी भी, इतने ढेर सारे हमारे समर्थक साथी हैं, पूछ लो सबको, जो गल्ला पाते हैं क्या मिला उनको? आप अभी पूछे ले रहे हैं, पूछ लीजिए, गल्ला मिला आपको? जैसे 2 गुना गल्ला। 2 गुना नहीं मिला। अरे कार्ड बना, नहीं मिला, सब रुक गया, कहाँ गल्ला मिलेगा? देखिए, आपका कहना है कि 2 गुना गल्ले की बात पेपरों में छापेंगे कि मौजूदा विधायक तृतीय स्थान पर गया विकास के नाम पे। आप सड़कें खुद देख लीजिए, गड्ढा। अगली बार क्या वोटर बढ़ गए थे क्या? यहाँ से मुबस्सिर जब खड़े थे, वो भी बीएसपी से थे, तो क्या वोटर डिवाइड हो गया था? बिल्कुल डिवाइड हुआ था। इन लोगों ने हमारे दलित समाज को, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको धर्म के नाम पर डिवाइड किया, आपस में भाईचारा को मिटाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन्होंने बांटा। इसलिए हमारा समाज अशिक्षित होने के कारण अपने विकास को न जान सका और इधर उधर बरगलाने में आ गया, जिसकी भरपाई वो पूरे 5 साल भुगतता रहा। अब इसके हाथ में है, जनता सब जानती है। फैसला बहुजन समाज पार्टी के फेवर में होगा, बहन कुमारी मायावती जी के फेवर में होगा, और दरियाबाद से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी लाखों नहीं, हो सकता है 2-2.5 लाख की जीत होगी। और मौजूदा बहन जी की देखिए, यहाँ पे जो दरियाबाद विधानसभा के जो वोटर हैं, यहाँ पे काफ़ी एक इनका सम्मेलन होने वाला, बहुजन का सम्मेलन होने वाला है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ के जो लोग थे अपनी अपनी बात रख रहे थे और यहाँ के विधायक के बारे में, उनके काम के बारे में बता रहे थे, क्या यहाँ पे विकास किया गया और जो मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या विकास किया। मोहम्मद खालिद खान, हिंद टुडे।